यहाँ तक महात्माओं ने लिख दिया 24,000 श्वास बंदे की आमद मोड़ ना थीवे। जिस बंदे को इतना घाटा बंदा क्यों कर जीवे। तो ये महात्माओं ने जो कथन कहे, जो संतों ने कथन कहे, वो कभी झूठे नहीं हो सकते। वेद कदेव कबू नहीं झूठे, झूठा वो जो ना विचारे। ये धर्म शास्त्रों के कथन झूठे नहीं हैं। झूठा वो है जो इन पर विचार नहीं करता। अगर सारी दुनिया का राजपाट भी हो, पूरी दुनिया का ऐश्वर्य पास में हो, सबसे बड़ा दुनिया का परिवार भी हो, प्रेम से कहिए धन अहंकार जी। साध संगत, सदगुरु की कृपा जीवन में आई तो इस जीवन में आनंद आया, खुशी आई, और ये रहम तो भरा दरबार मिला, ये सच्ची सरकार मिली, ये नाम की दौलत मिली, नाम का धन मिला, और ईश्वरी परमात्मा के साथ जब ये नाता जुड़ा तो ये रोम रोम रोमांचित हुआ और निकला शुक्राना रोम रोम से अपने मुर्शद का, अपने सदगुरु का। सदगुरु ने कृपा की, ये सौगात बख्शी और ये दात बख्शी। ये बड़े सौभाग्य से दात प्राप्त होती है, और ये भी जब सदगुरु स्वयं कृपा करें, स्वयं दया करें, तभी इस दाता से इस आत्मा का नाता जुड़ता है। तो इस प्रकार ये जीवन आनंदित हो जाता है और संत महात्माओं के उन कथनों का, वचनों का सार समझ में आने लगता है। जो महात्मा निरंतर हमें कोटेशन देते हैं और युगों युगों से ये कोटेशन दी गई, ये संकेत दिए गए, संदेश दिए गए। हर एक ऋषि मुनि, मनीषी, महात्मा, संत, फकीर, पीर, पैगंबर ने ये संदेश दिया। और एक उस महात्मा ने, ब्रह्मज्ञानी संत ने यह संदेश दिया कि अगर जीवन को सुरखरू करना है, सहज करना है, सरल करना है, तो निश्चित रूप से अपने इष्ट देव की पहचान कर लो, जो तुम्हारा आराध्य है, जिसकी आराधना तुम्हें करनी जरूरी है, जिसके तुम भक्त हो, पुजारी हो, जिसने तुम्हें संसार में भेजा है ये मनुष्य का जन्म दे करके, ये उत्तम योनि मनुष्य की प्रदान करी। ऐसे इस परमात्मा को जान लो। अगर नहीं जाना, फिर सत्संगत वो शब्द जीवन में चरितार्थ हो जाते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। तो ये राम का दास सुखी होता है संसार में। अगर जीवन में ये राम नहीं आया तो सुखी कहाँ हो जाएंगे। यहाँ तक लिख दिया ग्रंथों में, सकल सृष्टि का राजा दुखिया, नाम जपे तो होए सुखिया। सारी दुनिया का भी अगर राजा हो, वो भी दुखिया होता है, और जब नाम जपता है तो वो सुखी हो जाता है। तो नानक देव जी महाराज कह रहे हैं, नानक दुखिया सब संसार, सौ सुखी जो नाम आधार। जो नाम का आधार ले लिया, जिसने नाम का सहारा ले लिया, जिसके जीवन में ये नाम आ गया, वो सुखी है। और ये नाम कौन सा है? नाम है निरंकार, परमात्मा, ईश्वर, फॉर्मलेस वन, फॉर्मलेस गॉड, ऑलमाइटी गॉड। God is omnipresent, God is present everywhere, God is present always। तो ये ऐसा परमात्मा जो सर्वज्ञ है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सुप्रीम एनर्जी है, अगर ये जीवन में आ गया, फिर जीवन की कीमत पड़ जाएगी, जीवन का मूल्य पड़ जाएगा। नहीं तो कह दिया, नानक दुखिया सब संसार, सौ सुखी जो नाम आधार है।
अगर सुखी होना है तो नाम का सहारा लेना पड़ेगा। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज लिखते हैं, राजा हो चाहे कुल सृष्टि का, दुख पाता दुख सहता है, रमे राम का वेदी केवल हर पल हर्षित रहता है। तो ये निराकार शक्ति रमे राम रमा राम है। जब ये जीवन में आया तब ये बात समझ में आई, नहीं तो सारी दुनिया का भी अगर राजपाट हो तो भी जीवन में वो सुख नहीं आ सकता, वो खुशी नहीं आ सकती। जिस खुशी को आदमी तलाश करता है, जिस खुशी की खोज करता है, यहाँ तक लिख दिया गया, जे चाहिए सुख को सदा शरण राम की ले। राम की शरण लेनी पड़ेगी। राम भी वो जो रमैया हो, रोम रोम में रमा हुआ हो। राम भी वो जो अंगसंग हो, हमारे हाजिर नाजिर हो, जिसको कह सकते हैं हुजूर दूर मत जानो, गुरु का शब्द नजदीक पछाणो। जो हुजूर नजदीक है, आंखों से, आंखों की पलकों से भी नजदीक, सहारग से भी नजदीक, दिल की धड़कन से भी नेड़े, शोर मचाकर क्या लेना। जो दिल की धड़कन के भी नजदीक परमात्मा, ऐसा परमात्मा अगर जीवन में आ गया तो फिर शाश्वत जीवन सुरखुरु हो गया, फिर जीवन की कीमत बनी, मूल्य पड़ गया श्वासों का। ये श्वास कीमती हो गए, नहीं तो श्वास पर श्वास की क्रिया घट रही जा रहा, जीवन जा रहा है। यहाँ तक महात्माओं ने लिख दिया, 24,000 श्वास बंदे की, आमद मोड़ ना थी वे। जिस बंदे को इतना घाटा, बंदा क्यों कर जीवे। तो ये महात्माओं ने जो कथन कहे, जो संतों ने कथन कहे, वो कभी झूठे नहीं हो सकते। वेद कदेव कबू नहीं झूठे, झूठा वो जो ना विचारे। ये धर्म शास्त्रों के कथन झूठे नहीं है। झूठा वो है जो इन पर विचार नहीं करता। अगर सारी दुनिया का राजपाट भी हो, पूरी दुनिया का ऐश्वर्य पास में हो, सबसे बड़ा दुनिया का परिवार भी हो, फिर भी आदमी का जीवन अधूरा है। इतिहास में देखें, रावण से बड़ा परिवार तो किसी का नहीं था। रावण के पास क्या कमी थी? सब कुछ था। तभी तो किसी महात्मा ने ये बात कह दी, रावण को दुनिया में कुछ ना कमी थी, सब कुछ था लेकिन गुरमत नहीं थी। उसी रावण के बारे में भगत कबीर के शब्द गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज हैं। रावण के बारे में, 1 लाख पूत सवालक नाती, इस रावण घर दिया ना बाती। लंका सा कोट समंदर सी खाई, इस रावण की खबर ना पाई। बसंतर जाके कपड़े धोई, सूरज चांद जिस तपत रसोई। कहत कबीर सुनोरी लोई, राम नाम बिन मुक्त ना होई। राम के नाम की जरूरत पड़ी। इसीलिए जितने भी दुनिया में आज तक वीर पैगंबर आए, नबी करीम रसूल आए, संत आए, सूफी आए, महात्मा आए, उन सबका एक ही फरमान रहा कि एक परमात्मा को जान लो, एक ईश्वर को जान लो, ईश्वर की पहचान कर लो, ईश्वर को देख लो। इसी के लिए तो संसार में आए हो। यही तो मकसद है जीवन का, यही तो उद्देश्य है जीवन का। इस उद्देश्य की पूर्ति कर लो, इस मकसद को हासिल कर लो। ये मंजिल मिलेगी तुम्हें जब रहबर मिल जाएगा। ये रहबर है, ये मंजिल है, तुम मंजिल में हो। यूं खाम खा भटकना है तो आपकी मर्जी। तो आज समय के सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ये संदेश दे रहे हैं, ऐ दुनिया के लोगों, ऐ दुनिया के मानव, ऐ इंसानों, इस परमात्मा को जान लो, इस परमात्मा की पहचान कर लो, इस खुदा को देख लो जो अंगसंग है तुम्हारे, अंगसंग तुम्हारे राम है। दर्शन किया करें, इसके अनेकों नाम हैं, सुमिरन किया करें। ये परमात्मा जो तुम्हारे अंगसंग खड़ा, हर साजन तेरे निकट खड़ा, रहे सदा तेरे नाड़े जी। इस परमात्मा की पहचान जीवन में अगर हो गई तो जीवन धन्य है। फिर लक्ष्य पूरा हो गया, आवागमन से बच गए, 84 से बच गए, 84 लाख योनियों का सफर खत्म हो गया। फिर जहां से आए थे वहीं पहुंच गए।
मंजिल का पता चल गया। अगर मंजिल का पता नहीं चला तो फिर वो गीत भी महात्मा ने लिखा, मंजिल का पता पाया नहीं तो सुन ले हे प्राणी, जाएगा तो किस ओर, जाना तो पड़ेगा। तो जाना कहाँ है ये जानना बहुत जरूरी है। आए कहाँ से ये भी जानना जरूरी है। क्यों आए हो ये भी जानना जरूरी है। तुम कौन हो, तुम्हारा मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये अगर जान लिया समय रहते तो फिर शाश्वत जीवन धन्य हो जाता है। तो इसलिए संत महात्माओं की ये कथन सतगुरु के आगे अरदास ही बनती है। हे दीनदयाल, हे दुनिया के मालिक, हे वाली ये दो जहान, हे परम पुरुष परमात्मा, हे परमेश्वर, हे करुणा निधान, हे सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परम सत्ता, हाथ जोड़ के तेरे आगे अरदास है। इस दुनिया में जितने भी तेरे मानव रहते हैं, जितने भी तेरे बंदे रहते हैं, जितने भी तेरे प्राणी रहते, मेरे प्रभु सब पर दया करो, सारी कायनात पर दया करो। सारी कायनात आपकी कृपा से, आपकी मेहर से, आपकी बख्शिश से, आपके इस दिव्य स्वरूप को धारण करके, इसको जान करके, पहचान करके ये दिव्यता को प्राप्त कर सके, आपने निज स्वरूप की पहचान कर सके, हर मानव मानवीय गुणों को अपना सके, मानवीय मूल्यों की स्थापना कर सके, ताकि संसार में बैर और नफरत का जो बोलबाला है, जो द्वेष और घृणा से लोग जल रहे हैं, कट रहे हैं, काट रहे हैं, मर रहे हैं, मार रहे हैं, हे प्रभु वो सभी सही मार्ग पर चल सके, उनके जीवन का मार्ग सही हो जाए, उनका मार्ग प्रशस्त हो जाए, ताकि वो अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करके आपके कृपाओं के पात्र बने। और जिन्होंने मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, मेरे सदगुरु आपको जान लिया, आपको पहचान लिया, आपकी कृपा से वो आपकी कृपाओं के पात्र बने, मेहर के पात्र बने, वो सदमार्ग पर चले, वो सत्य के प्रति निष्ठावान रहे, कर्तव्यों का पालन कर दें और निरंतर आपकी कृपाओं के पात्र बने, आपकी दया के पात्र बने, आपकी मेहर के पात्र बने। ऐसी आपके चरणों में अरदास है। सारे जहां के लिए अरदास, सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। और अपने लिए अरदास सच्चे पातशाह, जो आपने ये जीवन बख्शा है, ये जीवन आपकी कृपा से आपका संदेश देते हुए दुनिया भर में आपका संदेश दे सकूं, ऐसी शक्ति आप प्रदान करना, ऐसी भक्ति आप प्रदान करना। आपकी कृपा निरंतर जीवन में बनी रहे, ऐसी आपके चरणों में अरदास है। प्यार से बोलिए धन्यवाद।